हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम इस वीडियो में किसी भी टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी को कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए दो मेथड्स की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। किसी भी टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने और उस टेस्ट को रिलायबल सिद्ध करने के लिए रूलन ने 1939 में एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया था, जिसके थ्रू उस पूरे टेस्ट की एक ही बार में रिलायबिलिटी को चेक किया जा सकता है, जिसकी वजह से स्प्लिट हाफ मेथड की तरह इसमें ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है। इस फॉर्मूला का बेस रूलन ने एरर वेरिएंस को बनाया था, जिसको कि त्रुटि प्रसरण भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को आसानी से मेजर कर सकते हैं। फिलिप जे रूलन ने साइकोमेट्रिक्स, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी ट्रेट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं। स्प्लिट हाफ मेथड की तरह रूलन के इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी को एक ही बार में कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें किसी टेस्ट के स्टेटमेंट्स या आइटम को दो इक्वल पार्ट में ऑड एंड इवन आइटम के बेसिस पे डिवाइड करके दोनों पार्ट से मिले टोटल स्कोर्स के बीच में डिफरेंसेस को एक दूसरे से घटाकर निकाला जाता है। फिर इस टेस्ट का जो एरर वेरिएंस है या त्रुटि प्रसरण है उसको निकाला जाता है। इसके बाद टेस्ट की रिलायबिलिटी को इनके द्वारा दिए गए फॉर्मूला में पुट करके आसानी से निकाला जाता है, जो कि ये है, जिसमें सिग्मा टी स्क्वायर जो है वो वेरिएंस बताता है ऑड आइटम्स और इवन आइटम्स के बीच में। सिग्मा टी स्क्वायर जो बताता है पूरे टोटल स्कोर के वेरिएंस को बताता है और आरटीटी रिलायबिलिटी को शो करता है। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज किसी टेस्ट में 100 आइटम्स हैं जिन्हें ऑड इवन मेथड के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और सभी 50-50 रिस्पोंडेंट्स के टोटल स्कोर्स को ऑड एंड इवन आइटम पर अलग अलग निकालकर इनके बीच के डिफरेंसेस को कैलकुलेट किया गया है, जो कि एरर स्कोर को बताता है, जिसे हम त्रुटि अंक भी कहते हैं। अब इन सभी एरर स्कोर्स के बेस पर हम एरर वेरिएंस को निकालते हैं। एरर वेरिएंस वो डिफरेंस होता है जो किसी टेस्ट के रिजल्ट के में गलती करने की वजह से आता है। अगर सपोज एक ही टेस्ट को बार बार किया जाए और हर बार उसके रिजल्ट अलग अलग आए, तो मे भी इसका कॉज इंटरनल कॉज के स्थान पर एक्सटर्नल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि मूड का इफेक्ट होना, एनवायरनमेंट सही ना होना, ध्यान की कमी होना या अन्य कोई और भी कारण हो सकते हैं। इससे इन एक्सटर्नल कॉजेस के कारण आने वाले रिजल्ट में वेरिएंस को ही एरर वेरिएंस कहते हैं या त्रुटि प्रसरण कहते हैं। ये एरर वेरिएंस किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को कम कर सकते हैं, इसीलिए रिसर्चर इनको कंट्रोल करके किसी भी टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि त्रुटि प्रसरण से बचा जा सके। अब इसी एग्जाम्पल में सपोज किसी टेस्ट का त्रुटि प्रसरण 1.05 है और एरर वेरिएंस 9.45 है, तो इस टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या होगी, इसको हम इस रूलन के थ्रू दिए गए मेथड फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं, जो कि आती है 0.888, यानी कि इसको हम 0.89 भी लिख सकते हैं। तो ये तो रूलन के फॉर्मूले की बात हो गई और इसके थ्रू हम टेस्ट की रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं। अब बात आती है फ्लैनेगन की फॉर्मूले की। तो फ्लैनेगन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। एजुकेशनल टेस्टिंग कैसे होती है या साइकोमेट्रिक्स के फील्ड में बहुत काम किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बन रहे थे या टूल्स बन रहे थे, उसमें टेस्टिंग टूल्स में इन्होंने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें कि हम देख सकते हैं जॉब एनालिसिस, जो कि आर्मी जो एयर फोर्सेस की वैकेंसीज निकलती थी उसमें जॉब एनालिसिस को देखा है इन्होंने, मेजरमेंट करने के लिए टूल बनाए हैं। क्रिटिकल इंटेलिजेंस को देखा है, इंसिडेंटल टीचिंग मेथड में भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया हुआ है। तो अब वापस लौट के आते हैं, इनके फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम लोग, जिसके थ्रू हम किसी भी टेस्ट के रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अलग से फॉर्मूला दिया है, जो कि ये है। इसमें भी आरटीटी किसको शो कर रहा है, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को शो कर रहा है, और सिग्मा 2 स्क्वायर जो है इवन आइटम और जो कह सकते हैं सेकेंड हाफ पार्ट में जो टेस्ट किया गया है उसमें जो वेरिएंस आया है उसको डिफाइन कर रहा है, और सिग्मा 1 का स्क्वायर किसको डिफाइन कर रहा है, ऑड आइटम पे जो वेरिएंस आया है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट जो है
उसमें जो वेरिएंसेस आए हैं उसको डिफाइन कर रहा है। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में इसे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सपोज करते हैं कि किसी पर्सनालिटी टेस्ट को 60 रिस्पोंडेंट्स पर एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, जिसमें कि उसके टोटल आइटम से 80। अब इन्हें दो पार्ट्स में यानी कि ऑड एंड इवन मेथड के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड करके इनके स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि सभी ऑड नंबर वाले आइटम्स का मान लेते हैं एसडी क्या आया है 1.49 और इसका वेरिएंस है क्या होगा 1.49 का होल स्क्वायर यानी कि 2.22। सेम इवन नंबर का एसडी और वेरिएंस हम निकाल लेते हैं जो कि आया है 1.85 का होल स्क्वायर 3.42। ठीक है, अब सपोज पूरे टेस्ट के टोटल स्कोर का एसडी 3.26 है और वेरिएंस क्या आया है इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 10.63 हो जाएगा। आप फ्लेनेगन के फॉर्मूले के थ्रू इस टेस्ट की रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि इनके द्वारा दिए गए जो भी फॉर्मूला था उसमें हम सारी वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन करते हैं और रिलायबिलिटी को निकालते हैं। तो ये कैलकुलेशन सामने आती है और हमारा इसका पॉइंट क्या, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है 0.94, यानी कि ये 0.94 जो है वो उस टेस्ट की रिलायबिलिटी होगी। इन दोनों ही फॉर्मूला यानी कि रूलन और फ्लेनेगन फॉर्मूला के थ्रू हम देख सकते हैं किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को हम एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि टाइम की बचत होती है और जिसके कारण ये दोनों फॉर्मूलाज जो होते हैं वो स्प्लिट हाफ मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल बन जाते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने वाले अलग मेथड की जिसका नाम है कोडर रिचर्डसन। तो ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून।